राजनीति कितनी भी कटु और चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन कई बार नेताओं की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है। अब ताजा उदाहरण राहुल गांधी का ही ले लीजिए। वो अहमदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी बात बोली जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इसका कारण पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं। ऐसे में समझना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के इन बातों के क्या मायने हैं और गुजरात में कांग्रेस पार्टी की इस स्थिति के पीछे असल में जिम्मेदार कौन है। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। गुजरात विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी काफी वक्त है, लेकिन राहुल गांधी का अभी से ही मोदी के गृह राज्य गुजरात पर फोकस हो गया है। इसी सिलसिले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने करीब 2000 कार्यकर्ताओं से और नेताओं को आत्मविश्लेषण करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात में चुनावों की चर्चा होती है। 2007, 2012, 2017, 2022 और 2027, लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है। गुजरात की जनता हमें तभी सत्ता में लाएगी जब हम अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाएंगे। राहुल गांधी के स्पीच की अहम बातें आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात अटक गया है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, गुजरात आगे बढ़ना चाहिए। राहुल ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और मैं कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसे रास्ता दिखाने में असमर्थ है और मैं शर्म से नहीं बोल रहा हूं, मैं डर से नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने सामने ये देखना चाह रहा हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे महासचिव हो, चाहे हमारे पीसीसी अध्यक्ष हो, हम गुजरात को रास्ता दिखाने में असमर्थ हैं। राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर दो तरह के लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन्हें अलग करना होगा। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरह के लोग हैं। जब तक इन्हें अपने इन दो ग्रुपों को अलग नहीं किया जाएगा, तब तक गुजरात की जनता हमें विश्वास नहीं दिखाएगी। गुजरात में किसान, मजदूर, स्टूडेंट विकल्प चाहते हैं, ना कि बीटी। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये ग्रुप बने हुए हैं उसको छांटना है। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर नेता हैं, बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे से चैन लगी हुई है तो वो बंधे। जनता ये देख रही है। हमें जनता से रिश्ता बनाना है तो पहला काम होगा कि ग्रुप को अलग करना होगा। 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो ये भी करेंगे। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, जाओ बाहर जाकर। राहुल ने कहा कि हमारा कोई जिला अध्यक्ष का, ब्लॉक अध्यक्ष का या फिर सीनियर लीडर हो तो उसके दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। संगठन का कंट्रोल ऐसे लोगों को ही मिलना चाहिए। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, तूफान की तरह जनता हमारे साथ जुड़ेगी। आखिर में उन्होंने कहा कि गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमारा ये प्रोजेक्ट 50 साल का है। हमें अपनी पार्टी की विचारधारा को जनता से जोड़ना होगा। तो राहुल गांधी कुछ इस तरह गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं पर गरजे हैं और अब राहुल गांधी की इन बातों और नसीहतों को कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से लेते हैं, ये तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन राहुल को कार्यकर्ताओं से इस तरह के कड़वे वचन बोलने क्यों पड़े, ये समझना भी जरूरी है। और उसको समझने के लिए आपको गुजरात में बीते 30 सालों का कांग्रेस परफॉर्मेंस देखना होगा। दरअसल गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक है। गुजरात विधानसभा के बीते 2 चुनावों की बात करते हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को प्रदर्शन में कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी के वोट कट गए। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी।
पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस वोट शेयर 13% तक कम हो गया था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद पार्टी 26 में से सिर्फ 1 सीटें ही अपने नाम कर पाई। 2019 और 2014 में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। ऐसे में अब राहुल गांधी का सोचना है कि इस खराब प्रदर्शन की वजह उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हर बार की तरह राहुल गांधी का ब्लेम गेम यहाँ भी देखने को मिला, लेकिन हमेशा दूसरों पर सवाल करने वाले राहुल गांधी से आज हमारे भी कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, 2017 में जब कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें आई थी और बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बाद आपने क्या किया? 2017 से 2022 तक आप कितनी बार गुजरात दौरे पर गए? आपको लगा जब बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर थी तो आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किया? 2022 में जब आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो आपने गुजरात को क्यों छोड़ दिया? गुजरात में चुनाव प्रचार करने पर आप कितनी बार गए? गुजरात में आपके हमेशा से 40% वोट शेयर रहे हैं। 13% वोट शेयर 2022 में आम आदमी पार्टी ले गई। जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आपको अगर पता है तो आपने ऐसे विभीषणों को रखा क्यों है? आप पार्टी के लीडर हो, आपको फैसला लेने से कौन रोक रहा है? जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, बड़े बड़े पुराने लीडर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। इसका जिम्मेदार है। तो ये कई सवाल राहुल गांधी से है, लेकिन क्या राहुल गांधी इन सभी सवालों का कभी जवाब भी देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।